रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने असातिज़ा इकराम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस मुबारक मौके पर कुछ कहने का मौका दिया है। जैसा कि आज हम अपने वतन अजीज का जश्न यौम जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं और हिंदुस्तान की तारीख में ये जश्न यौम जमहूरिया सन 1950 से बड़ी ही धूमधाम और जोशो खरोश के साथ मनाई जाती है, क्योंकि आज ही के दिन हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क बना था। जमहूरियत के मानी होते हैं ऐसी हुकूमत जो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल हो, ऐसी हुकूमत जो अवाम की हो, अवाम के जरिए हो और अवाम के लिए ही हो। और सबसे अहम बात कि आज ही के दिन हमारे मुल्क का आइन, हमारे मुल्क का दस्तूर नाफिज हुआ। आपको मालूम होनी चाहिए कि हमारे मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे उलमाए कराम ने, अमूमन तमाम मज़ाहिब के लोगों ने मुल्क की आजादी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी। गांधी जी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू जैसे कई सैकड़ों लोगों ने मुल्क की आजादी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी। क्यों? ताकि आने वाली नस्ल किसी की गुलामी करे बगैर आजादाना तौर पर रह सके, सबको बराबरी का हक मिल सके और मुल्क एक तरक्की की राह में बदली जा सके। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आजाद हुआ, लिहाजा मुल्क को बेहतर से बनाने के लिए, बेहतर से चलाने के लिए एक दस्तूर की जरूरत हुई। हमारे उलमाए कराम की रहनुमाई, क़यादत और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सिदारत में 2 साल 11 माह 18 दिन में हमारे मुल्क का आइन तैयार किया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 के दिन नाफिज कर दिया गया। आज के इस मुबारक मौके पर इस बात का आगाज करने पर यकीनी तौर पर फख्र होता है कि हम एक जमहूरी मुल्क के शहरी हैं। हमारे मुल्क का दस्तूर दुनिया के कई दस्तूरों में से एक है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ गंगा जमनी तहजीब की फिजा रची बसी है, जहाँ का आइन ऐसा आइन है जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपने मजहब के एतबार से रहने का हक दिया गया है। गल्फ के तमाम लोगों को समाजी, माशी, सियासी इंसाफ वगैरह का हक दिया गया है। मगर अफसोस अफसोस मुल्क की शानदार और मिसाली जमहूरियत गुज़िश्ता चंद बरसों से बुरी तरह पामाल होती जा रही है। मुल्क के कुछ शिद्दत पसंद फिरका प्रस्तावतें वतन की खूबसूरती, वतन की वहदत को अपने जहरीले इरादे की खंजर से जख्म देने की कोशिश कर रही है और हम उनके बहकावे में आकर कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी सिख, कभी ईसाई बनकर एक दूसरे के खून के प्यासे होते जा रहे हैं। रोज आए दिन फसादात, जराइम, रिश्वतखोरी, काला बाजारी, दहशतगर्दी, समाजी नाबराबरी वगैरह बढ़ता जा रहा है और जिसके वजह से हमारा वतन अजीज कई मुश्किलात से दूचार हो रहा है। लिहाजा आज के इस मौके पर जरूरत इस बात की है कि हम अपने वतन को फिरका परस्तों से बचाए रखने की हर मुमकिन कोशिश करें और अहद करें कि हम अपने आप को उस मुकाम तक लेके जाएंगे जहाँ पर फर्द की तरक्की के साथ साथ वतन का भी नाम रोशन होगा। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम एक शेर से करना चाहूंगी। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। शुक्रिया।